नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण चौधरी जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। जलगांव डिस्ट्रिक्ट में रावेर तहसील है, मैं वहाँ से रहने वाला हूँ। सारा मेरा देश, सारा ये पूरी दुनिया जो कोरोना की महामारी में झगड़ रही है, लड़ रही है, उस महामारी की वजह से, उस कोरोना की वजह से मैं भी पिछले 20-25 दिन से मेरा पूरा परिवार ये सारी चीज़ें भुगत रहा है। मेरी मम्मी 26 जुलाई के दिन जब हमने उसका एक्सरे कराया, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जो कहीं पे भी किसी की भी कांटेक्ट में नहीं थी, फिर भी उसको सांस लेने में तकलीफ थी, तो हमने उसका एक्सरे कराया। एक्सरे कराने के बाद में उसके एक्सरे में निमोनिया नज़र आया। ये सारा करते करते 26 तारीख की शाम आ गई, और 26 तारीख की शाम को मम्मी का जब हमने ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो वो अराउंड 80 के आसपास था। तो हम तभी डर गए और हमने उसको उठा के महाराष्ट्र के जो रावेर तहसील है, वहाँ पे कोविड सेंटर है, उसको मैं रात को 9:30 बजे वहाँ पे लेके गया। और मम्मी बहुत जोर से सांस ले रही थी, हाँफ रही थी। तो उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं है, आप ग्रामीण रुग्णालय जो है, ग्रामीण हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके जाइए, वहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था है। और 26 तारीख के रात के 10 साढ़े 10 बजे मैं मेरे मम्मी को ग्रामीण रुग्णालय और रावेर में लेके गया। वहाँ पे एक नए डॉक्टर लगे थे जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, ये मम्मी पहली पेशेंट है यहाँ पे ऑक्सीजन का सेंटर चालू होने के बाद, हम मम्मी को ऑक्सीजन तो लगा देते हैं पर हमारे पास कोई दवाई नहीं है। मैंने डॉक्टर के पैर पड़े थे कि डॉक्टर साहब, मम्मी को निमोनिया हुआ है, मेरे पास एक्सरे है, आप कुछ तो एंटीबायोटिक लगाइए। इतना बड़ा ग्रामीण रुग्णालय आपका है जो तहसील लेवल पे है, आपके पास कोई तो होगा, कुछ तो होगा आपके पास में एंटीबायोटिक, तो लगाइए। तो वो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ के जो हमारे डॉक्टर है, रावेर के डॉक्टर महाजन जो ग्रामीण रुग्णालय में है, उन्होंने मना कर दिया है कि जब तक कोविड का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, ये कोविड के लिए बनाया हॉस्पिटल है, जब तक कोविड का टेस्ट नहीं आएगी तब तक हम कोई ट्रीटमेंट आपके ऊपर नहीं कर सकते हैं। अब कोविड के टेस्ट सुबह होने वाली थी, मेरी मम्मी पूरी रात भर ऑक्सीजन के ऊपर रही, जिसको एक भी टैबलेट, एक भी एंटीबायोटिक पूरी रात भर इन लोगों ने नहीं दिया। जब इनको पता था कि पेशेंट को ऑक्सीजन लगा है, तो ये मॉर्निंग में बहुत जल्दी एंटीजन टेस्ट करवा सकते थे, कोविड के टेस्ट करवा सकते थे। उन्होंने टेस्ट करने के लिए दिन के 12 बजा दिए और मुझे बोलते कि आप यहाँ से मम्मी को कोविड सेंटर लेके चलिए, वहाँ पे मम्मी के टेस्ट कराना है। जब मैं वहाँ पे रोया तब उन्होंने उनकी एम्बुलेंस दी और मम्मी की टेस्ट 12:30 बजे हुई, एंटीजन टेस्ट जो निगेटिव आई। फिर मम्मी की टेस्ट निगेटिव आने के बाद में मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में मम्मी को लेके गया, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं, आपके मम्मी को निमोनिया है, हम नहीं ले सकते हैं। मैं वैसे तुरंत मम्मी को लेके ग्रामीण रुग्णालय में आया, जहाँ पे रात को मम्मी थी, वहीं पे फिर से ऑक्सीजन लगाया, क्योंकि अगर उसको ऑक्सीजन नहीं लगा था तो वो मर जाती, दम तोड़ देती। फिर मैं डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब देखो, मम्मी की ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है, उसकी कोविड की टेस्ट भी निगेटिव आ चुकी है, कम से कम अब तो उसको कुछ लगा दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, एंटीजन पे हमारा विश्वास नहीं है, गवर्नमेंट की वजह से हम एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं। जब आपका एंटीजन टेस्ट पे विश्वास नहीं है तो क्यों एंटीजन टेस्ट करा रहे थे, क्यों पेशेंट के साथ में खेल रहे थे? ऐसा करते करते मेरे मम्मी के दोपहर के 3:27 तारीख को, और इन लोगों ने उसको एक टैबलेट, इंजेक्शन तक नहीं दिया, जो सारी पूरी रात पूरा दिन सिर्फ ऑक्सीजन पे रही और वो निमोनिया बढ़ता गया। और मुझे बोलते कि आप एक काम करिए, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो अवेलेबल करा दीजिए। फिर मैंने कहा सर, मैं रावेर में रहता हूँ, मैं कहाँ से अवेलेबल करा दूंगा आपको? फिर भी मैंने कोशिश करनी चाहिए। तो जो मेन डॉक्टर है महाजन, उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। उन्होंने ये तक नहीं बताया कि रेमडेसिविर का कितने mg का मैं इंजेक्शन लाऊं, ये कितने mg का इंजेक्शन लाना, ये पूछने के लिए मैंने वो डॉक्टर को 26 कॉल किए, उस साथ मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। फिर मैं मम्मी को चिले पे ट्रांसफर करवाने के लिए मैंने लाइन लगाई, और मम्मी को ये गवर्नमेंट का अनुभव आने के बाद मैंने मम्मी को प्राइवेट हॉस्पिटल में जलगांव में एडमिट करवाया। करते करते रात के 8 बज गए, और तब से लेके आज तक, आज 13 अगस्त है, मेरी मम्मी 27 जुलाई से लेके 13 अगस्त तक हर रोज मर रही है, सिर्फ एक डॉक्टर की गलती की वजह से। अगर उस डॉक्टर ने उस रात, उस दिन में अगर मेरे मम्मी को 2-3 भी सलाइन लगा दी होती एंटीबायोटिक की, तो मेरे मम्मी का निमोनिया कवर हो जाता।
और आज वो जिंदगी की जंग लड़ रही है। 18 दिन से हम रोज रो रहे हैं। मैंने ये सारी बात जलगांव के कलेक्टर को भी बोली, जलगांव के सिविल सर्जन को भी बोली, मैंने उद्धव ठाकरे सीएम इनको भी मेल किए, पर किसी से मुझे कोई राहत नहीं मिली। मेरी मम्मी आज भी वहां पे जलगांव के प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी जिंदगी की जंग लड़ रही है। जिन डॉक्टर को हमने भगवान माना उनके पैर पड़े, कोविड योद्धा समझ के किया, मैंने भी ड्यूटी की कोविड की, पर आज मेरी माँ के साथ में ये सब कुछ हो रहा है। 40 साल की उम्र में मैं आज रो की इसलिए बना रहा हूँ कि जिन डॉक्टरों को हमने भगवान बनाया उन डॉक्टर ने मेरी मम्मी की जिंदगी को नर्क बना दिया है। हम पूरा परिवार रोज रोते हैं। मेरे पिताजी मिलिट्री में थे, 18 साल उन्होंने देश की सेवा करी, आज उनके वाइफ के साथ में इतना गंदा सलूक इन लोगों ने किया। उस इंसान ने मेरी मम्मी को एम्बुलेंस तक नहीं दी। जिस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन होना चाहिए था, गवर्नमेंट की एम्बुलेंस में ऑक्सीजन था, उसने एम्बुलेंस भी नहीं दी। हम नहीं दे सकते, बोले आपकी मम्मी की एंटीजन टेस्ट निगेटिव है, हम आपको एम्बुलेंस नहीं दे सकते। मैंने प्राइवेट एम्बुलेंस करी, मेरी मम्मी विदाउट ऑक्सीजन 1.25 घंटा ट्रेवल करके प्राइवेट हॉस्पिटल में गई। मैं किसकी तरफ देखूं? मैं नहीं जानता हूं कि मेरा ये ऑडियो कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। मुझे नहीं पता कि ये रावेर की जो डॉक्टर है महाजन, इस पे कोई कार्रवाई होगी नहीं होगी, पर मैं मेरी माँ कहाँ से लाऊंगा? अगर मेरी माँ को कम ज्यादा कुछ हो तो मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं 3.5 से 4 लाख रुपए खर्चा कर चुका हूँ, फिर भी मेरी मम्मी की कंडीशन वो दिन ब दिन खराब होते जा रही है। अगर उस डॉक्टर ने 2 दिन मेरी माँ को कुछ दे दिया होता, मेरी मम्मी इस लेवल तक नहीं आती। मेरे जैसे पढ़े लिखे इंसान के साथ में ऐसा हो सकता है, तो बाकी लोगों के साथ में कैसे कैसे होता होगा? कोई किसी की कोई नहीं सुनता है, सिर्फ लोग सांत्वना देते हैं और उसके बाद में कुछ नहीं होता है। मेरी मम्मी निगेटिव होने के बाद में भी आज पॉजिटिव जैसा उसका सलूक उसके साथ में होता है। मुझे नहीं पता कि मेरी मम्मी के साथ में क्या होगा, पर अगर उसकी जिंदगी के साथ में कुछ भी होता है तो यही डॉक्टर रावेर का जो महाजन है ना, यही इसके लिए जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है।